इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब तेरे ख्वाब को कोई ताबीर न देगा इकबाल, तेरे चाहने वाले तहे खाक सो गए। यकीनन आज यौम इकबाल के मौके पर अल्लामा इकबाल के इनकलाबी अशार उन अशारों के जरिए नौजवानों को बेदार करने की तड़फ यहूद और मुशरिकों की साजिशों से आगाह करते अल्लामा इकबाल के अल्फाज आज भी हैं, पर वो दिल, वो जहन, वो नौजवानों का जज्ब बाहम कहीं पर नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि जिस कौम मुस्लिम को अल्लामा इकबाल देखना चाहते थे कहीं नजर नहीं आता। शायद इनके चाहने वाले तहे खाक सो गए हैं। और ऐसा लगता भी है क्या आज के उर्दू दानों को देखकर उनकी क्या कैफियत होती जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर इस जुबान को बचाने की कोशिश की थी। उर्दू स्कूलों का घटना, उर्दू स्कूलों का बंद होना और खुद उर्दू की दुहाई देने वाले भी बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को उर्दू से दूर कर अंग्रेजी जबान के हवाले करना, फिर इस बात पर सीना पीटना के माशरे में बुराई आम हो रही है। जब तहजीब मिटने लगती है तो बेहयाई अपने आप आम हो जाती है। और हमने खुद उर्दू को मिटाकर तहजीब को दफन करने का काम किया है और वक्ती इजलासों के जरिए उर्दू दां साबित करने की कोशिश करते रहते। आज 9 नवंबर यौम उर्दू, आज शायर मशरिक हकीमुल उम्मत डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल मारूफ अल्लामा इकबाल का यौम विलादत है। इस दिन अल्लामा को याद करने के साथ साथ इनकी खिदमत और इनके पैगाम को भी याद किया जाता है। अगर ऐसा नहीं है और हम चंद रस्मी और रिवायती प्रोग्रामों के अलावा कुछ नहीं करते तो हमारा मशवरा है कि ऐसा होना चाहिए। इस दुनिया को इकबाल की जरूरत जितनी कल थी उतनी आज भी है, क्योंकि उन्होंने जिन जिन चीजों के खिलाफ या उनकी पेशिंगोई की थी, आवाज बुलंद की थी, वो सब कुछ हमारी निगाहों के सामने है। मशीनों की हुकूमत बढ़ रही है, फिरंग की रगे जा पंजा यहूद में आज भी है और यहाँ साकी नहीं पैदा वह बेजौक है। सहबा की कैफियत आज भी बरकरार है। हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि इकबाल के नजरियात और तालीमात से नई नस्ल को आगाह किया जाए, जिनकी शायरी का बराह रास्त मुखातिब नौजवानों का तबका है। अफसोस कि हमारे नौजवानों की बड़ी तादाद फिक्र इकबाल से नावाकिफ है, जिन्होंने रब्बुल आलमीन से दुआ की थी कि जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। अफसोस इस बात का भी है कि नौजवान ही बेफिक्री का शिकार नहीं, इनकी पेश रहे नस्ल भी इकबाल से अपने ताल्लुक को निभाने में नाकाम है। बांगे दरा का एक नुस्खा बरसों से घर में था, अब नहीं रहा। इकबाल पर लिखे गए मजामीन का मजमुआ अलमारी से पता नहीं कहाँ चला गया। यह हाल हमारा है। इसका नतीजा यह है कि कल तक लोगों को इकबाल की मशहूर नज़में मुकम्मल याद रहा करती थी, अब अल्लामा इकबाल की नज़मों को याद कर दोहराने वाले लोग कहाँ मिलेंगे। इसलिए यह अंदेशा दामनगीर है कि हम जो फिक्र फलसफा इकबाल से महरूम हो चुके थे, अब कहीं इकबाल ही से महरूम ना हो जाए। चूंकि इस दिन को यौम उर्दू के तौर पर मनाया जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि अहले उर्दू इस दिन अपना मुहासबा करें। हमारे दिलों में अपनी प्यारी ज़बान की कितनी मोहब्बत है और इस मोहब्बत का अमली सबूत क्या है। क्या हम उर्दू को अपनी पहचान बनाते हैं? क्या उर्दू की इशाअत में हमारा कोई हिस्सा है? क्या ज़ुबान को समझने और समझाने में कोई हमारा किरदार रहा? क्या हम उर्दू के इन अल्फाजों को जो अनजान हो चुके हैं नई जिंदगी अता कर रहे हैं? क्या मर्दमशुमारी में अपनी ही मादरी ज़बान उर्दू लिखवाते हैं या बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाते वक्त हमारे अव्वलीन तरजीह उर्दू जरिए तालीम होती है? क्या हम घरों में बच्चों से उर्दू में बात करते हैं? क्या इस जबान में जिसे उर्दू समझना कम अक्ली समझते हैं, जिस तरह खुशी बांटने से बढ़ती, इसी तरह कोशिश कर देखे कि जुबान भी बांटने से बढ़ती है। इसका सबूत यह है कि आप एक लफ्ज घर में या दोस्तों में एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कीजिए, चंद ही दिनों में वो लफ्ज किसी और की जबान से आप तक पहुंचेगा। चूंकि उर्दू मुअज्जिब, शाइस्ता और शरीन जबान के तौर पर किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इसलिए लोग उर्दू अल्फाज इसका इस्तेमाल तकल्लुफ नहीं करते। आजकल न्यूज चैनलों की हिंदी में भी उर्दू इस्तेमाल की जाती है। इससे साबित होता है कि उर्दू का असर कहाँ तक हो चुका है। जरूरत यह है कि अहले उर्दू शऊरी कोशिश के जरिए उर्दू को आम करते हैं। ये अपनी जबान की तरवीज का बहुत आसान तरीका है। यही नहीं, अगर बाज वजूहात की बिना पर हम अपने बच्चों को किसी और मीडियम के स्कूल में दाखिल भी करते हैं तो कम से कम इतना तो कीजिए कि एक मौलवी को बुलाकर घर के बच्चों को उर्दू सिखाने की कोशिश करें। एक और बात यह भी है कि कुछ लोग बजाय उर्दू को बढ़ावा देने के अपने आप को ठेकेदार समझते रहते हैं। लिहाजा ये वही लोग हैं जो उर्दू में रिकॉर्ड बनते हैं। अगर कोई दिगर मीडियम से होकर उर्दू सीखने की कोशिश भी करता रहता है तो बजाय इसकी हिम्मत अफजाई के नजरअंदाज करने की कोशिश करते रहते हैं। खैर, आज यौम उर्दू के मौके पर
अल्लामा इकबाल को याद किया जाता है। आज भी अल्लामा इकबाल के अशार आज उतनी ही रहबरी करते हैं जितना पहले करते थे, पर आवाम में हर लिहाज से बेजारी पाई जाती है। जरूरत है अल्लामा इकबाल के अशार को आज के नौजवानों तक पहुंचाने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। कानून साज काउंसिल यानी विधान परिषद चुनाव 10 दिसंबर को मुकम्मल होंगे। रियासत के कुल कानून साज काउंसिल के बेलगाम से 2 के साथ कुल 25 जगहों पर इंतखाबात किए जाएंगे। लिहाजा मौजूद विधान परिषद मेंबरों को बेलगाम में हो रहे सेशन में हिस्सा लेने नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनकी मोहलत नवंबर में ही खत्म होने जा रही है। लिहाजा दिसंबर 13 से 24 तक बेलगाम अधिवेशन हो रहा है और चुनाव 10 दिसंबर को होंगे और नतीजे 14 दिसंबर को होंगे। इसके बाद शायद मुंतखब मेंबरान को शिरकत की इजाजत मिल सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। मेकेदाटू स्कीम को बम्बई हुकूमत जानबूझकर देरी कर रही है, ऐसा इल्जाम साबिक वजीर आला सिद्धरामैया की जानिब से मौजूदा भाजपा हुकूमत पर लगाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु हुकूमत जानबूझकर एतराज कर रही है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज कर हुकूमत पर दबाव बनाएगी, ऐसा भी कहा गया। आज फिर एक बार दलित तंजीमों की जानिब से साबिक वजीर आला सिद्धरामैया के खिलाफ एहतजाज कर दलितों के बारे में जो कहा, इस पर माफी मांगने की बात कही गई। सिद्धरामैया ने दलित अपना पेट भरने के लिए भाजपा में जा रहे हैं, ऐसा कहा था, ऐसा इल्जाम भी इन पर लगाया गया है। आज शाहपुर में कन्नड़ फिल्म अदाकार पुनीत राजकुमार की मौत पर दानिगली शाहपुर के वीर मदकरी गर्जना तंजीम की जानिब से बतौर श्रद्धांजलि खाना खिलाया गया। आज कुछ कारपोरेटरों ने जल्द मेयर डिप्टी मेयर चुनाव करने की मांग रीजनल कमिश्नर विश्वास के पास की। वाज़ रहे कि कारपोरेशन चुनाव होकर काफी वक्त गुजरा, लेकिन अभी भी कारपोरेशन की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। गुलपोशी के भी इजलास अब तकरीबन खत्म हो चुके हैं, लिहाजा जल्द कारपोरेटरों को कारपोरेशन में दाखिला दिया जाए ताकि कामों को जल्द अंजाम दे सके। मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव भी जल्द होना जरूरी है, लिहाजा आज इस तरह का मुतालबा पेश किया गया। बेलगाम शहर के कुछ इलाकों पर रात में कुत्तों ने कब्जा करना शुरू किया। अक्सर मोहल्लों में देर रात तक कुत्ते गिरोह बनाकर घूमते हुए देखा जा रहा है, जिससे आवाम में डर खौफ देखा जा रहा है। कई जगहों पर कुत्तों की जानिब से मुसाफिरों पर हमला करने की वारदातें पेश आई है। कल बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 लोगों को कुत्ते काटने की इत्तला हासिल हुई है। क्या कारपोरेशन इन कुत्तों का इंतजाम जल्द करेगी, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। अब महाराष्ट्र में जाने वालों के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, पर कुछ पाबंदियां जरूर रहेंगी। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से कुछ पाबंदियां लगा भी दी गई हैं। आरटीपीसीआर बार बार करना किसी के लिए भी मुश्किल काम हो सकता है, लिहाजा अगर आपको 1 या 2 दिन के लिए महाराष्ट्र या दीगर रियासतों में जाना है तो आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, लेकिन वापसी का टिकट भी रखना जरूरी होगा, ऐसा कहा गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।